हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज हुई और उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस सारे पॉइंट्स को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रेपो रेट जो थे वो अनचेंज रहेंगे। मतलब पहले जो रेपो रेट था 6.5%, वो अभी भी 6.5% पर ही रहेगा। जिनको पता नहीं होगा उनको मैं ये बता दूंगा कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट वो लोन होता है, वो रेट होता है जिनसे बैंक आरबीआई से जो पैसा लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। तो वो अगर जितना बढ़ता है तो वो उतना बैंक्स के लिए खराब होता है, और वो जितना घटता है वो उतना बैंक्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही कम उनको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है आरबीआई की तरफ से। और इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में कुछ हद तक राइज हमें दिखाई दे रही थी, और उसका जो मेन जो रीजन था वो ये था कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। मतलब फूड की जो रेट्स है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से, मतलब प्राइजेस बढ़ने की वजह से उसका इन्फ्लेशन पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है। बाहर अगर देखा जाए तो ग्लोबली काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इंडिया में अगर देखा जाए तो फूड इन्फ्लेशन वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने यही दिखाया कि फूड इन्फ्लेशन शायद ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए वो आगे आने वाले टाइम में कुछ हद तक उसके सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। और अभी अगर देखा जाए कुछ दिन पहले ही पीएमआई इंडेक्स जो था वो यूएस का कम दिखाई दे रहा था, मतलब 48.6% तक आया था। और वो उसमें पीएमआई इंडेक्स में किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि पीएमआई इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। 50 के नीचे अगर पीएमआई इंडेक्स रहता है तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है। और 50 के ऊपर अगर पीएमआई इंडेक्स रहता है तो उसको ये माना जाता है कि जो इकोनॉमी एक्सपांशन में है और वो एक अच्छी इकोनॉमी है। अभी अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया का जो निकल के आया है वो 60.7% पर निकल के आया है, जो काफ़ी कुछ अच्छा है। और ये कंसिस्टेंटली 60% के ऊपर हमारा पीएमआई इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो मतलब अच्छी ग्रोथ हमारी इंडियन इकोनॉमी में चल रही है, क्योंकि इस इंडेक्स के बाद जब यूएस मार्केट्स में काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, और उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिया का पीएमआई इंडेक्स काफ़ी अच्छा निकल के आया है। बैंक्स को लेके क्या कहा गया, बैंक्स को लेके अगर देखा जाए तो बैंक्स को लेकर ये उन्होंने कहा कि जो गोल्ड लोन्स दिए जाते हैं या फिर जो होम लोन्स दिए जाते हैं, तो उनमें कुछ हद तक रेगुलेशन कुछ जो बैंक्स है वो सही तरीके से नहीं पाल रहे, और उनको एक चेतावनी दी थी कि अभी आगे जाके वो है उनको सही तरीके से रेगुलेशंस का पालन करें, और मतलब जो होने वाला उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। ये उन्होंने कुछ हद तक एक स्लाइड एक वार्निंग की तरह से दिया था, क्योंकि किसी बैंक का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ यही कहा कि आपको सही तरीके से काम करना है। और इसी तरीके से पहले भी अगर देखा जाए तो पेटीएम और उनकी वैसे जो कंपनीज थे उनको भी ऐसी चेतावनी दी गई थी वो काफ़ी बार कि आप ये सही तरीके से रेगुलेशन का पालन करें, और अगर वैसे आप नहीं करते हो तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती है। और काफ़ी जो लेंडिंग ऐप्स भी अगर आप देखोगे तो अभी काफ़ी चीज़ चल रही है कि लेंडिंग ऐप्स काफ़ी खुल रहे हैं और वो रेगुलेशंस का कुछ पालन नहीं कर रहे, और किसी को भी बहुत फ्री मनी मतलब 1000-2000 छोटे छोटे लोन्स दे रहे हैं, और उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी वो पॉलिसी के अंडर काम नहीं करते। तो उनके ऊपर भी उन्होंने यही कहा है कि वो सारे बंद किए जाएंगे। और बैंक्स का और एक जो दिक्कतें आ रही है वो डिपॉजिट को लेकर आ रही है। बैंक्स की जो डिपॉजिट ग्रोथ अगर देखी जाए तो डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी कम है और कंसिस्टेंटली कम आ रही है। उसका बेसिकली रीज़न ये है क्योंकि लोग जो है काफ़ी बैंक्स में कोई पैसा रख नहीं रहा है। अभी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन इतने निकल के आ चुके हैं, मतलब कि कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो उसी की वजह से बैंक्स का डिपॉजिट ग्रोथ ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, और उन्होंने यही कहा कि आने वाले टाइम में हम इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो बैंक्स को लेकर ऐसी कुछ मेजर न्यूज़ नहीं थी जो एक अच्छी भी हो सकती है या फिर बुरी भी हो सकती है। अगर रेट कट्स में अगर कुछ चेंजेस अगर किए होते तो फिर वो बैंक निफ्टी को या फिर बैंक्स को काफ़ी अफेक्ट होते थे। और अगली जो बात उन्होंने कही वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर कही। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अगर देखा जाए तो वो 675 बिलियन यूएस डॉलर्स पर पहुंच गई है, और ये एक हिस्टोरिकल हाई है। मतलब इतने ह्यूज रिजर्व्स इंडिया के पास अभी रेडी है जो कभी भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी कुछ चीज़ें उसमें अगर कुछ दिक्कतें भी होती है तो उसमें से बाहर निकलने को ये काफ़ी, और उसके साथ अभी अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी स्टेबिलिटी और काफ़ी हेल्दी इकोनॉमी है। लेकिन उसका अगर ग्लोबल ग्रोथ अगर देखी जाए तो ग्लोबल ग्रोथ कुछ हद तक दिक्कतें आ रही है। जैसे यूएस में भी अगर देखा जाए तो रिसेशन की बातें चल रही है, तो उसको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से आगे जाके इसको टैकल करते हैं और इंडियन इकोनॉमी को उसी तरीके से स्टेबल और हेल्दी रखा जाता है। तो यही सारी मेजर चीज़ें थी जो आरबीआई
मॉनेटरी पॉलिसी में निकल के आई, बहुत ज्यादा इन चीजों का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो स्टेटस को ही रहेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट मार्केट पर इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ग्रोथ या फिर डिफ्लेशन में कुछ हो सकता है, और मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर बाहर से अगर कुछ फैक्टर्स आते हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के अगर कुछ ग्लोबली अगर कुछ दिक्कतें आती है तो ही फिर उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेल्दी चल रही है, तो उसमें कुछ दिक्कत हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। धन्यवाद।